हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। तो आइए बच्चों, आज एक प्रेरक प्रसंग पढ़ें जिसका नाम है संत नामदेव। बच्चों, ये प्रेरक प्रसंग आपको प्रेरणा देने वाला है, इसे ध्यान से सुनिएगा। हम इसमें जानेंगे कौन थे संत नामदेव, उनका जन्म कहाँ हुआ था। तो बच्चों, शुरू करते हैं अपने इस अध्याय को। तो पंढरपुर जो महाराष्ट्र में है, तो पंढरपुर नामक स्थान पर एक दर्जी के यहाँ 26 अक्टूबर 1270 ईस्वी को एक पुत्र ने जन्म लिया। उसका नाम नामदेव रखा गया। विट्ठल के भक्त, विट्ठल अर्थात श्री कृष्ण। विट्ठल के भक्त नामदेव भजन कीर्तन किया करते थे। विसोला खेचर उनके गुरु थे। उनके गुरु का नाम क्या था? विसोला खेचर। नामदेव मनुष्य हो या पशु पक्षी सभी के प्रति दया भाव रखते थे, अर्थात उनके हृदय में अपार दया थी, चाहे पशु पक्षी हो या मनुष्य। एक बार की बात है, जब संत नामदेव भोजन कर रहे थे, तभी वो कुत्ता उनकी थाली में से रोटी लेकर भागने लगा। तो नामदेव घी की कटोरी लेकर कुत्ते के पीछे भागे। वह कहते जा रहे थे, अरे भाई, सूखी रोटी मत खाओ, पेट में चुभन होने लगेगी। यह घी ले लो, इससे रोटी चिकनी और नरम हो जाएगी। संत नामदेव सच्चे अर्थों में समाज सुधारक थे। समाज सुधारक यानी कि समाज में सुधार लाने वाले। एक बार रात में वे कहीं जा रहे थे। रास्ते में उन्हें एक व्यक्ति मिला। उसकी चाल ढाल से वे समझ गए कि यह अवश्य कोई चोर है। नामदेव ने कहा, देखो, चोरी करना बुरा काम है, इसे छोड़ दो। चोर बोला, मैं अनपढ़ हूं। अनपढ़ यानी कि पढ़ा लिखा नहीं होना। तो चोर ने क्या कहा कि मैं अनपढ़ हूं, कोई और काम तो नहीं कर सकता। चोरी ना करूं तो इतने बड़े परिवार का पालन कैसे करूं? नामदेव बोले, तो एक बात मान लो, आज से झूठ बोलना छोड़ दो। चोर ने उसी दिन नामदेव के सामने झूठ ना बोलने की प्रतिज्ञा कर ली। प्रतिज्ञा यानी कि कसम खाई। कुछ दिन बाद चोर चोरी करने निकला तो वहां का राजा वेश बदलकर, वेश यानी कि अपना रूप बदलकर, तो वहां का राजा वेश बदलकर अपनी नगरी में घूम रहा था। उसने चोर से पूछा, सुनो, तुम कहां जा रहे हो? चोर को अपनी प्रतिज्ञा याद थी। वह झट से बोला, चोरी करने। उसके उत्तर से प्रभावित होकर, प्रभावित यानी कि बहुत ज्यादा खुश होकर, इंप्रेस होकर, प्रभावित होकर राजा ने कहा कि यदि तुम मुझे साथ ले चलोगे तो मैं तुम्हें महल में घुसने का गुप्त रास्ता बता दूंगा। फिर जो भी माल होगा आधा आधा बांट लेंगे। चोर राजी होकर साथी के साथ राजमहल की ओर चल पड़ा। वहां उसने एक संदूक खोला जिसमें 3 हीरे थे। चोर ने यह सोचकर 2 ही हीरे उठाए कि 3 हीरों का बंटवारा कैसे होगा। सुबह राजमहल में चोरी होने का शोर मच गया। फिर क्या था, बहुत से चोरों के साथ उस चोर को भी पकड़ा गया। उसने चोरी करना स्वीकार कर लिया। राजा ने अपने प्रधानमंत्री से वो संदूक खोलकर देखने को कहा जिसमें हीरे रखे थे। संदूक में एक हीरा देखकर प्रधानमंत्री को लालच आ गया और उसने उसे अपनी जेब में रख लिया। प्रधानमंत्री राजा से जाकर बोला कि महाराज, संदूक तो खाली है। तब राजा ने चोर से हीरा निकालने को कहा। चोर ने एक हीरा निकालकर कहा, मैंने 2 हीरे चुराए थे, एक मेरे पास है और दूसरा मैंने अपने साथी को दे दिया। राजा ने अपना हीरा निकालते हुए प्रधानमंत्री से कहा, आपने जो अभी अभी हीरा चुराया है उसे निकालिए। प्रधानमंत्री ने थर थर कांपते हुए, थर थर यानी कि ऐसे ऐसे हिलते हुए कांपना, थर थर कांपते हुए हीरा निकाल दिया। राजा ने चोर से कहा, तुम्हारी ईमानदारी के कारण मैं तुम्हें अपना प्रधानमंत्री बनाता हूं। उस बेईमान प्रधानमंत्री को राज्य से निकलवा दिया। उस चोर की सच्चाई और ईमानदारी ने आज उसे प्रधानमंत्री बना दिया। वह संत नामदेव को याद करता था कि उनकी एक सीख अपना लेने पर उसका जीवन बदल गया। ऐसे थे संत नामदेव। सन 1350 ईस्वी में उनका देहांत हो गया था।
तो बच्चों, ये थे संत नामदेव, जिनका प्रचार प्रसार चारों तरफ फैला, जिन्होंने लोगों को ईमानदारी से काम करने की प्रेरणा दी और समाज में वे सुधार लाए। ऐसी अनेकों कहानियाँ आपको उनके बारे में मिलेंगी। तो उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। आप दोबारा पढ़िएगा इसको और औरों को भी सुनाइएगा। अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।